वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ चुके हैं फिर से आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में। मैथ साइंस स्टार्स में हम लोग मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं इस समय, बाद में हम लोग साइंस की भी करेंगे। इसमें हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मैथ को पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल जो कि क्लास 8th का मैथ है, लेकिन सिर्फ ये क्लास 8th के लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस मैथ का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि यही बेस है आपका, और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3E में हम लोग कुछ इस प्रकार के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर अंडर रूट में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं, तो हम इसे कैसे करेंगे, आइए हम इसका मेथड सीखते हैं। यहां पर है आपका अंडर रूट में है 5, 7, 6। इसे कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करते हैं, और वो डिवीजन मेथड क्या है यही आपको यहां पर सीखना है। हम लिखेंगे, जो नंबर दिया है उसे पहले लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला स्टेप जो है, हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे और नंबर्स का पेयर बनाएंगे। दो नंबर एक पेयर बनेगा, तो दो नंबर हमने लिया, एक पेयर बनेगा। अब कितने भी नंबर हो, दो दो का पेयर आपको बनाना है, और लास्ट में अगर कोई सिंगल डिजिट बच जाता है तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देखिए आगे क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। अब आप कोई ऐसा नंबर लेंगे कि उस नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, और ये अभी हम सिर्फ 5 को यहां पर कट करेंगे। तो 5 को कट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यही ध्यान से आप समझिए कि 5 को कट करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई ऐसा नंबर लेंगे कि उस नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो और इससे ज्यादा ना जाए। 2-3 क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ये क्लियर होने लगेगा। अब हम यहां पर ले लें, अगर मान लीजिए हम 1 लेते हैं, तो 1 1 जा 1 होगा। तो अभी और आगे बढ़ के देखते हैं, अगर हम 2 ले लें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 2 जा, फिर ये 2 2 जा ऐसे लिखेंगे, 2 2 जा 4। देखिए दो बार हमने ये नंबर लिखा, दो ही नहीं, हमें सेम वही नंबर फिर से लिखना पड़ेगा। ये रूल है कि एक ही नंबर को हम 3 बार लिखेंगे। और कौन सा नंबर हमने लिया, 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 का ही 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए कि हमने अगर 3 लिया होता तो 3 3 जा 9 हो जाता, जो कि इससे एक्सीड कर जाता। तो एक्सीड नहीं कराना है, उसके अंदर रहना है, या एग्जैक्ट वही नंबर लाना है। तो 2 2 जा हमने 4 किया। अब इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहां पर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद भी हमारा 4 आ गया। अब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। ठीक है, हमने 1 लिख लिया। अब यहां पर हमने पेयर क्यों बनाया था, क्योंकि हमें जब नंबर यहां पर नीचे उतारने हैं तो हम इस नंबर को सिंगल नंबर नहीं उतारेंगे, इसे हम पेयर में ही उतारेंगे। अकेला कोई एक नंबर कभी नहीं उतरेगा, आपका पेयर में ही उतरेगा। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर फिर से लें कि उसी नंबर का फिर से मल्टीप्लाई करें और इतना कुछ आ जाए। अब फिर से हमें कोई एक ऐसा नंबर यहां पर लिखना है कि जिससे उसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए। अब ज्यादा ऐसे नहीं बता पाएंगे, आप देखिए, अगर यहां पर हम 3 ले लें, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, अभी कम हो रहा है, अभी और ज्यादा जा सकता है। आइए हम 4 लेकर देखते हैं। आइए 4 4 जा 16। देखिए दिखने लगता है कि अगर आप कोई ऐसा नंबर लेते हैं, उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है तो आ जाए। अगर 4 4 जा देखिए तो 16 होता है, और 6 यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये आएगा। अगेन 4 4 जा 16, यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे क्योंकि 4 टाइम्स हम कर रहे हैं। तो 4 4 जा 16 का 6 और 1 कैरी बचा, फिर अगेन 4 4 जा 16 और जो 1 कैरी था उसे लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब ये सब्ट्रैक्ट करने पे पूरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। 1 4 4 4,
यहाँ पर भी हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। आइए करते हैं। पेयर बना लीजिए। हमने कहा था कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की साइड बढ़ेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे। तो अब हमारे पास हम एक नहीं डिवाइड करेंगे, हम 14 डिवाइड करेंगे, क्योंकि दो का पेयर बन चुका है। तो 14 के लिए अब हम कोई ऐसा नंबर लेंगे जो कि 14 से एक्सीड ना करने पाए। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, अभी बहुत कम है। 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, अभी भी कम है। तो 4 4 जा अगर लेते हैं तो 16 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इट मीन्स कि 3 3 जा ही हमें रखना पड़ेगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 जगह हमें सेम नंबर लिखना पड़ता है। तो 3 3 जा आपका हो गया 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा क्या? 5। यहाँ पर अगले स्टेप में होता था कि इन दोनों को हम जोड़ते थे। 3 3 6 हो जाएगा। अब क्या अगला स्टेप क्या है कि यहाँ पे सिंगल डिजिट हमें नहीं उतारना है, हमें दोनों डिजिट यहाँ पर लिख लेना है। तो 2 डिजिट एक साथ हमने उतार लिया। अब अगला स्टेप करेंगे। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लेंगे कि पूरा डिवाइड, जैसे यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 1 लेंगे, बहुत कम होगा, 61, 1 जा 61 ही होगा। अगर हम 2 ले लें तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, अभी भी बहुत कम है। 4 अगर हम लेकर देखते हैं तो 4 4 जा क्या हो जाएगा? 4 4 जा 16 हो जाएगा। 5 ले लें तो 5 5 जा अभी बहुत कम है। 6 ले लें, 6 6 जा 36, अभी इसके साथ कट नहीं हो रहा है। 7 कम होगा। 8 अगर लेकर देखें तो 8 8 जा 64, 64 का हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। 6 आपका कैरी हो गया। अब 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54। इसका मतलब नंबर कौन सा था? यहीं पे आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर ले कि अगले में ये पूरा का पूरा नंबर आपका आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे कुछ ना आए। ये हो गया। तो क्या लिया था हमने? 8 लिया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर भी 4, ये वाला है आपका क्वेश्चन। 4 4 8 9। अब 4 4 8 9 को करने के लिए दो दो का पेयर बन गया। 44 है, किसी का स्क्वायर 44 होगा? नहीं होगा। तो हम उससे थोड़ा कम का स्क्वायर लेंगे। क्या ले सकते हैं? अगर हम 5 लेते हैं तो 5 5 जा क्या हो जाएगा? 25। 6 लेते हैं तो 6 6 जा 36। 7 लेते हैं तो 7 7 जा 49, 49 ज्यादा हो जाएगा। तो हम ले लेंगे 6 6 6, 3 जगह पर लिखना है, आपको हमने बताया था। तो 6 6 जा 36। अब 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 से और इन दोनों को हम ऐड करते हैं। 6 6 हो गया 12। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से दूसरा क्वेश्चन है। 14 में से 6 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 14 में से 6 चला गया 8। 8 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे तो क्रॉस हो जाएगा। अब हमें सिर्फ 8 नहीं 8 9 को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऐसा क्या नंबर ले लें कि कट हो जाए? एक बार 3 लेकर देखते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अभी बहुत कम है। 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 7 लेकर देखते हैं कैसे। आइए देखते हैं। 7 7 जा 49, देखो 9 आ रहा है। 7 7 जा 49, 7 हमने लिया। 7 7 जा 49, 4 आपका कैरी बचा है अभी। फिर 7 2 जा 14 और 4 18, अब 1 कैरी बचा है। 7 1 जा 7 और 1 कैरी बचा था, इसलिए 8। तो 7 टाइम्स में ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहां पर हम 7 लिखेंगे और ये सब कट हो गया। तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 67 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 6 2 4 1। तो 6 2 4 1 को भी देख लिया जाए। 4 1। अब 6 2 4 1 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है।
तो 6241 का स्क्वायर रूट आइए फटाफट निकाल लेते हैं। पेयर सबसे पहले बनाएंगे, दो दो नंबर का पेयर बन जाएगा। 62 को डिवाइड करना है, 7 7 जा 49 होगा, और उसके ऊपर जाएंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा। तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, 7 7 जा 7 यहां भी लिखेंगे, 3 जगह लिखना है, ध्यान दीजिए आप। तो 7 7 यहाँ पे 14 कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 जा 49। अब 49 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हो गया आपका 12 और 9 तो हो गया 3, और यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 13। 13 आपका बच गया। फिर दोनों नंबर एक साथ हम उतारेंगे, उतार लिया। अब कौन सा नंबर ले कि ये कट हो जाए, तो यहां पर हम ले सकते हैं, अगर हम 7 लें तो नहीं होगा, 8 ले नहीं होगा, 9 ले 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 9 जा 81, देखिए 1 आ रहा है, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी हो गया, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, और 36 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। फिर आपका क्या बचा, 4 कैरी बच गया। अब 9 1 जा 9, और 4 क्या हो गया आपका 13। यही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। टोटली ये कट हो गया, कितने टाइम्स गया था, 9 टाइम्स, तो 79 आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। सेम उसी टाइप के सारे क्वेश्चंस हैं। यहां पर है आपका 7056। अब 7056 का पेयर बना लेंगे सबसे पहले। एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिए। अब क्या करेंगे, आप बताइए जल्दी, क्या करेंगे, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 70 से ज्यादा ना हो, उसका स्क्वायर करे तो वो 70 से ज्यादा ना हो। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 9 9 जा करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो 8 8 जा 64। यहाँ पे 8 8 16 हो गया, इन दोनों को ऐड किया जाता है। 70 में से 64 चला गया, 6 चला आ गया, और 5 और 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगले स्टेप को देख लीजिए, क्या नंबर ऐसा लें हम कि ये कट हो जाए। 3 लें क्या, नहीं 3 लेंगे, हो सकता है 3 3 जा, नहीं 3 नहीं होगा, 4 4 4 जा 16, और 4 6 जा हो सकता है। आइए 4 लेकर देखते हैं। 4 4 जा 16, बचा क्या कैरी आपका 1, 4 6 जा 24, और 24 में 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो 25 होगा। अभी 2 कैरी बच गया आपका, तो 4 1 जा 4, और 2 आपका हो गया 6। देखिए यही आपको बस सोचना है। अब ये पूरी तरह से कट हो गया। कितने टाइम्स लिया आपने, 4 टाइम्स लिया, तो आंसर क्या आ गया आपका 84 आ गया। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम। 9025, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। अब पेयर बना लेना है। यहां पर देखिए, अगर हम 9 ले लें तो 9 9 जा 81, ठीक। अगर हम 10 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 ले लिया हमने। 81 लेने के बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ भी बचेगा 9, और 9 9 18, यहाँ पर ये ऐड किया जाता है। फिर दो नंबर एक साथ उतारने होते हैं, 2 5। अब फिर क्या लें ऐसा, अगर हम 1 लें बहुत कम होगा, 2 लें, 2 2 जा 4 नहीं आ रहा है, 3 लें, 3 3 जा 9 नहीं आ रहा है, 4 लें, 4 4 जा 16 नहीं आ रहा है, 6 आएगा, 5 लें, 5 5 जा 25 आ सकता है, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी आपका बच गया। 5 8 जा 40, और 40 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 4 आपका कैरी हो जाएगा। 5 1 जा 5, और 4 9। देखिए कितना आसान होता जा रहा है। आंसर कितना आया, ये 5 लिखेंगे, 95। ये 95 का स्क्वायर रूट है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे 95 आ गया,
तो 95 इंटू 95 करेंगे तो 9025 आएगा, और 84 इंटू 84 करेंगे तो 7056 आएगा। क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर हमने लर्न तो किया नहीं, आप लोगों ने याद तो किया नहीं है, तो इसे निकालेंगे कैसे, ये हमें यहाँ पर सीखना है। अब 11449, इसका मतलब ये किसी न किसी का स्क्वायर है, तभी तो स्क्वायर रूट आराम से निकल जा रहा है। यहां पर भी देख लीजिए 1 पेयर 2 पेयर, अब यहां पर सिर्फ बचा 1, तो जब अकेला 1 बचेगा तो 1 1 1 1 टाइम्स में जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1, यहां पर हो गया कट। क्या उतार लेंगे आप, 14 उतारेंगे। अब 14 को क्या करेंगे आप, देखिए 14 उतारेंगे। अगर यहाँ पर हम सिर्फ 1 भी लेते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में अब चेंज आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज क्या आया कि 1 तो हमने कर दिया, ठीक है, 1 टाइम्स में खत्म हो गया ये, लेकिन अभी हमारा अब 14 उतरा है। यहाँ पर अगर हम 1 भी लेते हैं, मिनिमम नंबर हम 1 ले सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर 1 भी लेते हैं तो 1 1 जा 21, 1 जा क्या हो जाएगा 21, जो कि इससे एक्सीड कर जाएगा। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास, अब यही ऑप्शन है कि जैसे आप डिवीजन में एक नंबर उतारने के बाद नहीं कटता था तो फिर दूसरा भी नंबर उतारते थे, तो यहाँ पर भी दूसरा भी नंबर उतारेंगे, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, पेयर के साथ ही ये नंबर लिखा जाएगा, अकेला कोई नंबर नहीं लिखे। तो जब हम दूसरा नंबर उतारते थे तो एक जीरो भी बढ़ा लेते थे यहाँ पर, तो हमने एक जीरो फिर से बढ़ा लिया। अब हम देखेंगे कि ये किससे कट सकता है। अगर हम 7 ले लें तो एक बार देख लीजिए, 7 7 जा 49, तो यहां पर हो गया आपका, नहीं यहां पर हम जीरो भी यहां भी लिखेंगे, तो 7 7 जा 49 और 7 0 0 4 यहाँ पे आ गया, और 7 2 जा 14, देखिए 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49 का सिर्फ 9, अब 7 0 0, लेकिन वो 4 जो कैरी था वो यहाँ पर हो जाएगा, और 7 2 जा हो जाएगा 14, सब कट हो गया। यहाँ पर क्या आया 7, 107, तो ये 107 इंटू 107 करते तो 11449 आता, तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट। अच्छा देखिए, स्क्वायर रूट में से कोई नंबर तभी तो बाहर आता है कि जब उस नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट हट जाता है। जैसे कि 11449, तो 11449 का मतलब ही है कि जब हमने स्क्वायर रूट इसका निकाला तो 107 आया, इंटू 107 ऐसे लिखेंगे, इतना इंटू इतना करेंगे तो ये होगा। तो जब ये करते हैं तो इसमें से हम एक बाहर निकाल लेते हैं, इसका भी निकालने का रूल होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, तो ये करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर हाफ 1 2 2 कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब हम 8th क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, 14161। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। पेयर बना लीजिए, सबसे पहले दो नंबर, यहाँ पर सिंगल बचा, जब सिंगल बचा सिर्फ 1, तो 1 1 जा ही 1 होगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ये कट हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 2, क्योंकि ये तो ऐड करना है आपको। अब आप लिखेंगे 41, यहाँ पर हो सकता है क्योंकि 1 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 21 1 जा हो जाएगा 21, लेकिन 22 अगर करेंगे तो 22 2 जा 44 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 3 जगह लिखना पड़ता है, तो यहाँ पर आ गया आपका 21। अब क्या करेंगे कि हम इसे ऐड करेंगे, 1 1 2 और 2, फिर आपका बचा, अब क्या होगा, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, 20 आ गया। फिर नंबर को उतारना पड़ेगा, एक नंबर नहीं उतार सकते, दोनों को एक साथ उतारना पड़ेगा, 61 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे देखिए क्या नंबर ऐसा लें कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अब यहां पर हम ले सकते हैं, अगर हम 3 लें, 3 3 जा 9 नहीं होगा, 4 लें, 4 4 जा नहीं होगा, 5 लें नहीं होगा, 6 लें, 7 लें, 8 9 9 हो सकता है। देखिए
9 9 जा 81, तो 1 यहाँ पर हो गया, अभी 8 कैरी बचा है। 9 2 जा 18, और 18 में 8 अगर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 26, तो 26 का 6 हमने लिखा, 2 अभी कैरी बचा है। 9 2 जा 18 और 2 20, देखिए आ गया। सबको आप कर लेंगे कट, यहाँ पर आया था 9 इसलिए आप लिखेंगे 9, तो 119 14161 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 119 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर फिनिश होता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।